हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई प्रतापी और महान महापुरुषों का उल्लेख किया गया है जिनको चिरंजीवी मतलब अमर होने का आशीर्वाद या वरदान प्राप्त है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत के जमीन पर कई ऐसे महारथियों ने जन्म लिया है जो हमेशा अमर रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, प्रभु हनुमान जी। इनके बारे में क्या कहूँ, महाबली और अपूर्व साहस व प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। संकट मोचन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हें हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी माना जाता है। उनको प्रभु श्री रामचंद्र की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। प्रभु हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का भी स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। मित्रों, क्या आप भी प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं? अगर हाँ तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे अमर होने का वरदान उन्हें माता सीता ने दिया था। जब प्रभु हनुमान जी लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया तो उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के अपने प्रभु के प्रति भक्त भाव को देखकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसी वक्त ही प्रभु हनुमान जी को वरदान दिया कि वो ना ही कभी बूढ़े होंगे और ना ही कभी उनका अंत हो सकेगा। इसलिए वो चिरकाल के लिए इस धरती पर रह पाएंगे और प्रभु की आशीर्वाद से लोगों के संकटों को दूर करेंगे। नंबर 2, महर्षि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषियों और महर्षियों का उल्लेख किया गया है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराण का निर्माण किया गया था, जिसको कि आज हम बड़े आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। वैसे महर्षि व्यास का नाम तो सब ने ही सुना होगा। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की है। उन्होंने ही इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर पांड्य और बुद्धिमत्ता की कमाल खिलाई थी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया। उनका धर्म के स्थापना में जो भूमिका है उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महत् कार्य के लिए वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कल युग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको हम आज भी उनके कृतित्व के लिए याद रखे हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमेशा अच्छे कर्म किए जाना चाहिए। नंबर 3, परशुराम। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा। उनको देवों के देव महादेव से वरदान के स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी ने परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र असरदार हो पाता। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों में ही धर्मों का एक साथ पालन करते थे। वैसे वो एक ऐसे योद्धा थे जिसको कोई नहीं हरा सकता और उनके शौर्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया था। माना जाता है कि वो आज ही महेंद्रगिरी के पर्वत ओडिशा के स्थित में विराजमान है। हिंदू धर्म में आपको परशुराम कई ग्रंथों में वर्णित नजर आएंगे। नंबर 4, विभीषण। चौथे चिरंजीवी का नाम है विभीषण, जो कि रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा। इन्होंने प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था। इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर श्री राम ने इन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इनके लंबे समय तक जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। नंबर 5, राजा बलि जी। महाराजा बलि 5वें चिरंजीवी हैं। ये विरोचना के पुत्र हैं और प्रहलाद के पोते। इनको 3 लोक का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया था तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए आज भी राजा बलि जिंदा है। माना जाता है कि प्रति वर्ष ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वो धरती पर घूम घूम कर उनके प्रजा को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 6, अश्वत्थामा।
महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के साथ महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफ़ी शक्ति भी प्राप्त थी। वो 11 रुद्र अवतार में एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरु वंश की तरफ से महाभारत के अंत तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी के संपर्क आ सकते हैं, ना ही उनको कोई देख सकता है। उनके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। नंबर 7, कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कौरवों और पांडव वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कौरवों तथा पांडव वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्याओं का ज्ञान दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये 7 चिरंजीवी और अमर होने वाले शख्सों का नाम जानकर, उनके बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।